अहले सुन्नत के नजदीक मुत्तफिका फैसला यह है कि पार हाय सुहुफ वो कुरान के पारों की तरह काबिल ताजीम है, कुरान के पारों की तरह काबिल तकरीम है। पार हाय सुहुफ गुंचहाए कुदस वो तो जन्नत के फूल हैं, उनकी बरकत से जन्नत के निखार में इजाफा होता है। हमने तसव्वुरात की दुनिया में खोकर बरेली शरीफ की तरफ तवज्जो किया। हमने कहा हुजूर आप किसको पार हाय सुहुफ कह रहे हैं? आसमानी सहीफा आप किसे बता रहे हैं? गुंचहाए कुदस किसको आप जन्नत का फूल कह रहे हैं? तो आवाज आई बरेली से, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। क्या बात है रजा उस शमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और शायर इस्लाम कहते हैं यूं बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, यूं बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, सब कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। और प्यासे थे प्यासे थे प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तवज्जो चाहता हूँ हजरात गिराम वक़ार इमाम आली मकाम की विलादत बासआदत मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन पर हिजरी 4-5 शाबानुल मुअज़्ज़म को होती है। सरकार इमाम ने आँख खोला तो चेहरे रसूल देखा। 6.5 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। आपकी ज़ाते बाबरकात वो ज़ात है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप देखें मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत को मजबूती से पकड़ लो। और ये कब खुतबा दिया था? ये हज्जतुल विदा का खुतबा था, जब 1 लाख तकरीबन 24,000 या 40,000 सहाबा रसूलुल्लाह के सामने मौजूद थे। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था अहले बैत के दामन को न छोड़ना, इनको मजबूती से पकड़ लो, इनका और कुरान का साथ हमेशा रहेगा, ये कभी अलग ना होंगे। तुम एक हाथ में कुरान रखना, दूसरे हाथ में अहले बैत का प्यार रखना। तुम्हारी रूह की गहराइयों में कुरान का प्यार हो तो कल्ब की गहराइयों में अहले बैत का कयाम हो। और जब तुम्हारी जिंदगी ये होगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस वक्त ये खुतबा मेरे आका इरशाद फरमा रहे, उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 6 साल थी, इमाम हसन की उम्र 7 साल थी। अभी ये नकीब अहले सुन्नत आली जनाब रुस्तम इकबाल भाई है, हजरत तशरीफ फरमाएं, इस मिंबर से खड़े हो जाएं और कहें ऐ लोगों, ये 7 साल का 6 साल का बच्चा है, मैं इसको तुम्हारे लिए रहबर इंतखाब कर रहा हूं, ये तुम्हारा पेशवा है, ये तुम्हारा मुक्तदा है, ये जो कहे वो करो, इससे मोहब्बत करो। वो भी मोहब्बत ऐसी हो कि अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, इसके हुक्म के खिलाफ वर्जी ना करना, इसका अदब भी करना, ताजीम भी करना, तकरीम भी करना, इसको चूमना भी, इसको सूंघना भी, इसको देखकर आंखों को भी ठंडी करना। तो आप कहेंगे मौलाना साहब दिमाग तो सही है आपका, 7 साल के बच्चे को वो पता नहीं किस गड्ढे में ले जाकर हमें गिरा दे और कहां ले जाकर हमें वो तबाह कर दे। आप उसको मुक्तदा बना दे हमारा, तो हम तो डूब जाएंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि आप कहेंगे हमारी उम्र 50 साल है, हमारी उम्र 40 साल है, हमारी उम्र 70 साल है, हम 7 साल के बच्चे को कैसे अपना मुक्तदा पेशवा मान ले? 7 साल के बच्चे की जिंदगी को हम कैसे फॉलो करें? अरे बच्चे बच्चे होते हैं। हुजूर जिस वक्त अहले बैत की अजमत बयान कर रहे हैं, सामईन 50 साल के थे, 40 साल के थे, 60 साल के थे, 70 साल के थे। जिसको पेशवा बनाया जा रहा है वो 6 साल का है, वो 7 साल का है। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं तवज्जो चाहता हूं।
मैं तवज्जो चाहता हूं मेरे दोस्तों, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि सुनने वालों ने उस बात को कायनात में फैलाया। और उसी मदीने की सरजमीन पर हजरत सिद्दीक अकबर है तो इमाम हसन को कंधे पर उठा रहे हैं, हजरत फारूक आजम है तो हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर कह रहे हैं, बेटे अल्लाह ने आपकी बरकत से हमारे बाल को उगाया है, इस मोहब्बत को उजागर किया जा रहा है। किसी ने एतराज क्यों नहीं किया था जब हुजूर ने इतनी बड़ी बात फरमाया अहले बैत के ताल्लुक से? अहले बैत में और लोग भी हैं, हुजूर की अज़वाज है, सैयदा बीबी मखदूमा पाक है, मौला अली है, लेकिन अहले बैत पाक की अजीम शख्सियतें और जो सबसे आखिर में आ रही हैं वो हसनैन करीमैन की जात है और ये मुक्तदा बन रहे हैं। हजरात गिरामी वकार, इसकी एतराज की वजह ये थी, न करने की वजह यह थी क्योंकि सब जानते थे हसनैन करीमैन पैदा तो सैयदा बीबी ज़हरा पाक के कोख से हुए, ये मौला अली के बेटे हैं, लेकिन इनकी तरबियत हुजूर फरमाते हैं, इनकी परवरिश हुजूर फरमाते हैं, इनकी गुज़ा लुआबे मुस्तफ़ा होती है, इनकी खुराक लुआबे रसूल है, ये नबी के कंधों पर बैठकर खेला करते हैं और इनकी तारीफ से हुजूर खुश होते हैं। रिवायत सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ एक बरकत के लिए एक रिवायत को सुने और उस हकीकत को समझे। बार बार आप सुने, मुझे मालूम है ये रिवायत मालूम है, लेकिन मैं एक फिक्र जो देना चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। जब कंधे पर हसनैन करीमैन है तो अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा तो फरमाया, ऐ शहजादों कितनी प्यारी सवारी है। बात मुकम्मल हो गई, आगे मजीद किसी बात की जरूरत नहीं थी। हुजूर जैसी कोई जात नहीं, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सरवे चमा नहीं। लेकिन कांधे पर सवार जो हसनैन करीमैन है, मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम को उजागर किया, मैं तो अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे मिस्र कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन मुझे खुशी तब होती है जब मेरी तारीफ मेरी नात के साथ मेरे शहजादों की मनकबत भी हो जाए, मेरे शहजादों का तस्करा भी हो जाए। इसलिए आगे खुद इजाफा फरमाया, ऐ उमर ये बात तो ठीक है, सवारी बहुत अच्छी है, लेकिन जरा ऊपर तो देखो सवार कितने अच्छे हैं, सवार कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोले बोले किसका? कौनैन में बुलंद है रुतबा, ये जन्नती नाम है, बार बार लिया करें ताकि ये जबान जन्नती हो जाए। अल हसन वल हुसैन ले इस्मान अहलिल जन्ना, फरमाया ये जन्नती नामों में से है, ये नाम वजीफा होना चाहिए हमारा। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। जमाने में जब भी बला आई है वो 5 नाम की बरकत से टली है। बुजुर्गों ने फरमाया, पूछा गया वो 5 नाम कौन सा है? कहते हैं वो मुस्तफा जान रहमत का नाम है, वो मौला अली मुर्तदा का नाम है, वो बीबी ज़हरा पाक का नाम है, वो इमाम हसन मुजतबा का नाम है, और जो नाम बला को दफा कर दे वो शहीद करबला का नाम। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। तो कौनैन में बुलंद है रुतबा, जरा बोल दे प्यार से, आप बोले मोहब्बत, कौनैन में बुलंद है रुतबा, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा, बेमिसल है जहान में कुंबा, सुल्ताने दो जहां है नाना, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। हजरात गिरामी वकार, ये 7 साल की उम्र जो होती है इंसान की, बच्चों की, ये बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है इस उम्र में बच्चों की। नबी ने फरमाया अहले बैत का दामन पकड़ लो ताकि तुम्हारे बच्चों की तरबियत खराब ना होने पाए, उनकी तालीमी मेयार न गिरने पाए। सूफिया फरमाते जब माँ बाप 100% परहेजगार हो, 100 के 100, तो उसका 40% असर बच्चों पर आता है। अब वो 40% असर जो है वही 7 साल की जिंदगी में आना है। फरमाया जब बच्चे बोलने लगे तो उनको अल्लाह का नाम सिखाओ। किसका नाम?
जरा बोले अल्लाह का नाम, अपनी जबान से अदा करें इस नाम को। सरकार गौसे पाक से पूछा गया कि वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़ के लोग हवा में उड़ते हैं, वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़कर लोग मुर्दे को देखते हैं तो उठकर बैठ जाता है, वो कौन सा नाम है, कौन सा वजीफा है? तो गौसे पाक कहते हैं वो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। फिर लोगों ने कहा हुजूर हम तो अल्लाह अल्लाह कहते कुछ नहीं होता। कहते जब तुम अल्लाह कहो तो कोशिश किया करो तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा कुछ ना हो, बस अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह। और जब हम इस वजीफे को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह कुछ वक्त में ये बात आ जाएगी दिल के अंदर कि अल्लाह के सिवा कुछ ना होगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जब बात करना शुरू करें, जब बोलने लगे तो उनको अल्लाह का नाम सिखाओ, क्योंकि उस वक्त बच्चों का दिल बुग़्ज़ से पाक होता है, हसद से पाक होता है, तकब्बुर से पाक होता है, रिया से पाक होता है, दिखावा से पाक होता है, तशन्नो बनावट से पाक होता है, झूठ गीबत से पाक होता है, फसाद से पाक होता है। उस उम्र में बच्चे के कल्ब पर इसमें जलालत, इसमें अल्लाह नक्श कर जाए तो फिर बच्चा 70 साल का भी हो जाए तो शैतान उस कल्ब पर कब्जा नहीं पाएगा, शैतान उस कल्ब पर फिर कब्जा नहीं पाएगा। इसे अपने बच्चों को, लेकिन आज हम अपने बच्चों को मोबाइल दे दिए, उनकी आंखें कमजोर हो रही है, ज़हन कमजोर हो रहा है, दिमागी तवाज़ुन कमजोर हो रहा है, उनकी सोच और उनकी फिक्र में घिनौनापन खेल तमाशा आ रहा है, उनकी मजहबी जिंदगी तो खराब होगी। वो दीनी तालीम हो या दुनियावी ज़हन के कमजोरी की बिना पर वो किसी तालीम पर कामयाब नहीं हो सकते। अपने बच्चों पर ध्यान दे, तवज्जो दे, तवज्जो नबी ने तरबियत फरमाया हसनैन करीमैन की। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। हमें बड़ा प्यार है अपने बच्चों से, अपने बेटों से, भतीजों से, भाइयों से। वो जो करते हैं तो हम प्यार में मना नहीं कर पाते। ये उलमा हमारे बैठे, आप इनसे पूछें, इन मशाइख से पूछें, जितना मेरे नबी ने हसनैन करीमैन को चाहा है उतना कौन किसी को क्या चाहेगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम हुसैन के लुआब को ऐसे चूसते थे जैसे हम लोग खजूर चूसा करते हैं। हजरत गिरामी वकार मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम से फरिश्ता हाजिर होकर कह रहा या रसूल अल्लाह आप अपने इस बेटे से मोहब्बत करते हैं? सहाबा कहते हैं गोद में हुसैन थे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं इससे तो मोहब्बत करता हूं, इसकी मोहब्बत की वजह से कयामत तक जो इससे मोहब्बत करेगा मैं उससे भी मोहब्बत करूंगा। दुआ फरमाया दोनों शहजादों को गोद में लेकर, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहुमा फाहिब्बहुमा वाहिब्बा मन युहिब्बहुमा। अय अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और इन्हीं से सिर्फ नहीं उन लोगों से भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। कंधे पर बैठाते हुजूर, उनके लिए खुतबा छोड़ते, सजदे को तवील कर देते। ये कंधे पर खेलना ये तमाशा है। गौसे पाक से कोई पूछे हुजूर आपके कदम की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते हैं, आप जब चलते हैं कब्रों पे ठोकर मारते तो मुर्दे उठ के खड़े होते हैं, आप इशारा करते तो 12 साल की डूबी कश्ती निकल जाती है, आप तकरीर करते करते हवा में परवाज करते हैं और जनाबे खिज्र के लश्कर को रोककर अपनी मजलिस में बैठाकर आप खिताब सुनाते हैं। आपकी मजलिस से 70 लोगों की रूहें परवाज करती हैं। 400 बगदाद के जय्यद उलमा मुहद्दिस आपके खिताब को कोट किया करते कलम दवात लेकर। 70 हजार लोग होते हैं, वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौसे आदम। इसी बगदाद में बहुत खिताब हुआ, बड़े बोलने वालों ने बोला है। 4 सदियों में बगदाद की जमीन पर बड़ी बड़ी शख्सियतों ने खिताब किया। बहलोल राना हो, जुन्नून मिस्री हो, जुनैद बगदादी हो, सिरी सक्ती हो, अबू बकर शिबली हो, बुलफरा तूसी हो, दाऊद ताई हो, इब्राहिम खव्वास हो, मारूफ करखी हो, इमाम गजाली हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, बड़ी अजीम शख्सियतों ने इस जमीन पर खिताब फरमाया है। लेकिन सरकार कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की बातें सुनकर लोग खशियते इलाही से उनकी रूहें किसी की प्रवास कर रही हो। 70 लोगों के जनाजे उठते हो, 400 लोग अपने कपड़ों को फाड़ करके जंगल बयाबान की तरफ जाकर वासिले बिल्ला होते थे आपके खिताब में। हफ्ते में 3 तकरीर आपकी होती, हर खिताब में यही शान होती। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? गौसे पाक मुस्कुराते हैं, कहते हैं इसमें ना मेरा कोई अपना कमाल है, ना कोई मेरी अपनी जबान का कमाल है। आप जानते हो गौसे पाक कहते हैं मेरे पास 2 चीजें मौजूद हैं,
फरमाया वो क्या है? पहले कहते वकुल्लो वली लहू कदम वइन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, मैं अपने नाना जान के कदम पर हूं। अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। फिर आप कहते हैं दूसरी बात यह है, मैं तकरीर खुद नहीं करता हूं, पहले मेरी जबान में 7 मर्तबा लुआबे मुस्तफा डाला गया। जो कदम से मुर्दे जिंदा होते हैं इसलिए होते कि मैं नाना के कदम पर हूं। जो मेरे लफ्जों से लोगों का दिल बदल कर पाक होता है, लोगों की रूह प्रवास करती, लोगों की तकदीरें तब्दील होती है, वो लुआबे मुस्तफा का फैज बढ़ता है, लवाबे रसूल का फैज बढ़ता है। ये कहकर गौसे पाक इशारा करते हैं यही मत महदूद रहना। ये बात मैं तुम्हें बताकर मैं तुम्हें करबला समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें हसनैन करीमैन का मकाम समझाना चाहता हूं। बड़े पीर कहते हैं ऐ लोगों, जब कदम वाले बेटे का बगदाद में ये आलम है तो कंधे पर खेलने वाले शहजादों का आलम क्या है? जब 7 मर्तबा लुआब डाला है, 7 मर्तबा, तो मेरे लफ्जों से मेरी तकरीर से रूहें प्रवास करती हैं। मुझे मुहीयुद्दीन कहा जाता है, ये 7 मर्तबा लुआब की बरकत है। जिस अहले बैत की मोहब्बत का मुतालिबा मेरे नाना जान ने किया है, वो हसनैन करीमैन, उनके मुंह में सिर्फ 7 मर्तबा लुआब ना डाला गया, बल्कि 7 साल तक उनकी खुराक ही लुआबे रसूल रही है। लुआबे उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सबने तो सजदे किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इतनी मोहब्बत मेरे आका फरमाते, कंधे पर खिलाते, लुआब चुसाते। लेकिन उसके बाद भी इमाम हसन ने या बदिगर रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन ने एक खजूर सदके की थी, उठाया मुंह में डाल लिया। मोहब्बत करते हैं मेरे आका, प्यार करते हैं। आप किसी से प्यार करो, सामने की प्लेट हटा लो तो कहेंगे हम, लोग कहेंगे ये मोहब्बत है कि नफरत है, ये मोहब्बत है कि नफरत है। लेकिन अब मुंह के अंदर निवाला हो, खजूर हो, हुजूर हलक से बाहर निकालते हैं, फरमाते बेटा सदके का माल नबी और आले नबी पर हलाल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखें ये कैसी मोहब्बत थी। बच्चे थे इमाम हसन, खाने देते खजूर को। हुजूर फरमाते अगर आज ये खजूर हलक के नीचे उतर गई तो फिर मेरी नस्लों में तहारत न रह जाएगी, हजरत गिरामी वो पाकीज़गी न रह जाएगी। इसलिए मैं मेरे बच्चों पर ये हलाल सदके का माल हलाल नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारे बच्चे गलत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की बिना पर हम मना नहीं कर पाते। मेरे नबी मिजाज ये देते, मोहब्बत ये नहीं कि बच्चे गलती करें तो करने दो, मोहब्बत ये है कि वो गलत करें तो मोहब्बत से रोक कर उनकी सही तरबियत करो, उनको सही तालीम। मोहब्बत यह है कि सही तालीम दो, सही तरबियत दो। और एक बात और ज़हन नशी रखें, नबी की आल पर, नबी पर सदका हलाल नहीं है। हमारी, हम पर और हमारी आल पर रिश्वत हलाल नहीं है, सूद हलाल नहीं है, हजरत गिरामी वकार झूठ से हासिल किया हुआ माल हलाल नहीं है, चोरी का माल हलाल नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह नबी ने अपने बच्चों को माले हराम की हुजूर से बचाया है, ऐसे ही हमें हुसैनी गुलाम बनने के लिए अपने बच्चों को हराम की रोटी से बचाना पड़ेगा, हराम की गजा से बचाना। अहले बैत पाक है, उनकी तवज्जो पाक लोगों पर होती है, उनसे रिश्ता पाक लोगों का होता है, और जो उनसे रिश्ता मजबूत करे उसका दिल पाक होता है, उसका कल्ब पाक होता है। अब जरा देख ले इस तालीम, इस तरबियत का असर देख ले। 3 दिन तक रसूलुल्लाह के घर में फाके थे, 3 दिन तक रोटी ना बनी, 3 दिन तक खाना ना बना। 3 दिन के बाद बीबी जहरा पाक ने कुछ जौ की रोटी बनाया, घर में दस्तरखान लगता है, बच्चों को बैठा दिया हसनैन करीमैन को और फरमाया मेरे शहजादों 3 दिन खाना खाए हो गए, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। अपने हाथों से जहरा पाक जब खाना खिलाने लगती हैं तो हसनैन करीमैन कहते अम्मी ये खाना अभी हम नहीं खाएंगे,
क्यों नहीं खाएंगे बेटे? तो कहते अम्मी आप पहले खाओ। कहा मेरे बच्चों तुम 3 दिन से भूखे हो। बीबी जहरा पाक ने कहा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हो। हसनैन करीमैन कहते अम्मी आप भी तो 3 दिन से भूखी हो। तवज्जो चाहता हूं, आदमी 3 दिन का भूखा हो और 3 दिन के बाद जब उसके सामने खाना या पानी आए प्यासा हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखता कौन है, वो तो पहले खाएगा। और फिर ये बचपना, इस बचपने में आप अपनी अम्मी से कहते अम्मी पहले आप खाओ। माँ को छोड़कर खाना नहीं खा रहे हैं, ये किसकी तालीम का असर था? बच्चे तो वैसे भी कोई फरमाइश करे तो जिद पर अड़ जाते हैं। माँ बाप की मजबूरी और जरूरत वो कहां समझते हैं बच्चे। लेकिन ये कौन से बच्चे थे कि माँ के खाना खिलाए बगैर खाना नहीं खा रहे? ये किसकी तालीम का असर था? ये किसकी नजर की बरकत थी? तवज्जो चाहता हूं, अल्लामा इकबाल ने एक बात कहा था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर खंजर रखा तो कहा था कि ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। एक बाप ने बेटे से कहा था कि अय बेटे मैं तुझे ज़बाह करने, कुर्बान करने ले चल रहा हूं। लेकिन बेटा कहता है अब्बा आप मेरे बाप हैं बाप, मैं वैसा बेटा नहीं हूं कि बाप के हुक्म की तामील न करूं। बल्कि बेटे ने कहा सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, अय मेरे वालिद हक है आपका मुझ पर, जो आपके रब का हुक्म है आप वो कर डालें, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो अल्लामा इकबाल यही कहते ये फैजाने नजर था, ये किसी की नजर का कमाल था या किसी मकतब की तालीम का असर था। पता क्या चला, न तो वो मकतब में गए न किसी के नजरों के साए में आए सिवाय अपने वालिदैन के। मेरे दोस्तों उसके बाद कहते ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। बाप का अदब इस्माइल को कौन बता रहा है? तो मशीयत ने आवाज दी नबी का उस्ताद बराह रास्त खुदा होता है, एक खुदा बता रहा है, और कौन बताएगा? तो अल्लामा इकबाल से रूह से हम इजाजत ले चलकर और कहें हजरत ये शेर आपका है, ये शेर वहीं के लिए रहेगा। लेकिन इसका मफहूम अगर बीबी फातिमा जहरा के आंगन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैसा होगा? क्योंकि अगर बाप का अदब खुदा बता रहा है इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो माँ का एहतराम मुस्तफा बता रहे हैं हसनैन करीमैन को, क्योंकि हुजूर उनकी परवरिश फरमा रहे हैं, आका उनकी तरबियत फरमा रहे हैं। और इसी पर बस नहीं, 6.5 साल की उम्र जब इमाम हुसैन की हुई, 6.5 साल जब उम्र हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। 7 साल में जो 6 महीने बाकी थे, 6 महीने तक बीबी जहरा पाक अपनी जरूरियात से फारिग होकर इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह के रोज़े पर लेकर बैठी रहती। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि 7 साल के बाद बच्चों को एक हुक्म दिया जाता है, यानी अब तुम नमाज पढ़ो, ये हुजूर की हदीस है। 7 बरस के बाद बच्चों को हुक्म तो नमाज कायम करो, 10 साल के बाद सख्ती की जाएगी। पता क्या चला, ये 6 महीने जो तरबियत के 7 साल में पूरे होने को बाकी थे, पूरे होने को बीबी जहरा पाक कायनात की वो सैयदा हजरत गिरामी वकार, जिसका मकाम जिसका मर्तबा का आलम यह है कि एक मर्तबा बीबी आयशा सिद्दीका से पूछा था, बीबी फातिमा जहरा ने ये पूछा था, अय मखदूमे का, अय बीबी आयशा सिद्दीका, अय मेरी अम्मी आप ये बताएं आप अफजल हैं या मैं अफजल हूं? तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि अय बेटी फातिमा आप ही बता दो अफजल कौन है। तो सैयदा बीबी जहरा पाक ने फरमाया कि अम्मी जान आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मेरे वालिद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात है। आपके बाबा मेरे बाबा के दर का गुलाम है, मेरा बाबा कायनात का ताजदार है, तो आप मुझसे अफजल कैसे हो सकती हैं? मैं ताजदारे अंबिया की बेटी हूँ। तो सैयदा आयशा सिद्दीका से बीबी जहरा पाक ने जब यह बात कहा तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अय बेटी फातिमा हदीस पाक में है कयामत के दिन हर औरतें अपने शौहर का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगी। अय बेटी तुम्हारे शौहर मौला अली मुर्तजा हैं, मेरे शौहर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अय बेटी तुम जन्नत में जाओगी तो दामन अली का होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी तो दामन नबी का होगा। अय बेटी मुझसे अफजल कैसी हो सकती हो? तो
तो कहा अम्मी जान ये तो मोहब्बत की बात थी, मैं आपसे उलझ गई। आप माँ है, माँ होती है, मैं आपके मकाम को नहीं। यकीनन आपके शौहर तो नबियों के इमाम हैं, मेरे शौहर वलियों के इमाम हैं। यकीनन नबियों का इमाम हर वली हर इमाम से अफजल है, हर नबी से अफजल है। जब ये बात बीबी ज़हरा पाक ने कहा तो अब सैयदा आयशा सिद्दीका का जुमला सुने। करीब आती हैं, बेटी की पेशानी चूमती हैं, सरे मुबारक का एक बाल पकड़ती हैं और कहती बेटी फातिमा ये तो कुछ इल्मी बातें थी, ये कुछ हमारे घर की बातें थी, ये आपने अपनी दलील पेश किया, मैंने अपनी दलील पेश किया, ये बात ठीक है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बेटी फातिमा हक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अब नबी के जिस्म के टुकड़े से अफजल कायनात की कोई शय नहीं हो सकती। आए फातिमा, आए फातिमा, आए फातिमा, अबू बकर की बेटी रसूलुल्लाह की बेटी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। ये कह करके फातिमा के सर को चूम लिया सैयदा आयशा सिद्दीका ने ये मकाम फातिमा उजागर किया। वो फातिमा ज़हरा पाक अल्लामा इकबाल गए मदीने की जमीन पर तो धीमी धीमी सांसें लेते, धीरे धीरे कदम रखते। लोगों ने कहा हजरत आप इसे कैसे सांस धीरे धीरे लेते, धीरे धीरे कदम रखते, आवाज ना उठे, आवाज ना उठे। तो अल्लामा इकबाल कहते मैं बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, मौलाए रूम को फॉलो करने वाला हूं। मैं उनके तरीके पर बारगाहे रसूल में हाजिरी देना चाहता हूं। कई दिन तक इसी तरह गुजर गए। एक दिन बाबुल बकी से निकले, जन्नतुल बकी की तरफ गए और जैसे ही जन्नतुल बकी के गेट के अंदर दाखिल हुए, कुब्बे अहले बैत पर नजर पड़ गई। वहां निगाह गई जहां चचा अब्बास की मजार है, वहां निगाह गई जहां इमाम हसन की मजार है, वहां निगाह गई जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजार है, वहां निगाह गई जहां इमाम मोहम्मद बाकर की मजार है, वहां निगाह गई जहां इमाम जाफर सादिक की मजार है, वहां निगाह गई जहां इमाम हुसैन के सरे पाक को दफन किया गया है, वहां निगाह गई जहां बीबी ज़हरा पाक की मजार है। तो वो देख करके हिचकियां उनको बन गई और सब्र को जब्त न कर सके अपने आप को, अपनी आवाज को, उनके जबान से आवाज, गले से चीख निकल गई और कहते वो ये कहकर रोने लगे। बार बार गशी आती आप पर। लोग कहते हजरत अभी मदीने से बाहर नहीं हुए हैं आप, मदीने शरीफ ही में है, वो सामने गुंबदे खजरा है, आप यहां क्यों चीख रहे हैं? फिर कहते हैं वो। तो लोगों ने कहा हजरत हम समझ नहीं पा रहे। कहा वो बीबी ज़हरा पाक की मजार है। अगर शरीयत कदगन न लगाती और शरीयत दामनगीर न होती तो ऐ फातिमा बिनते मुस्तफा, ऐ ज़हरा पाक, मेरा दिल करता है कि मैं तेरी कब्र का तवाफ करूं, मैं तेरे कब्र के गिर्द नाचूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शरीयत मुझे मना करती है। लोगों ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? आपके सब्र का पैमाना भी टूट गया, आंख छलक पड़ी, आवाज रोके थे वो भी चीख निकल गई। मदीने शरीफ की जमीन पर आप कहते हैं मैं सांस भी धीमी लेता हूं, कदम भी आहिस्ता उठाकर रखता हूं, आवाज ना उठे, आखिर क्या वजह है? तो कहा कि मेरी आंख छलक पड़ी, मेरा दिल तड़प गया, मेरी चीख निकल गई, उसकी वजह वो है, वो ये कहते रहे। लोगों ने कहा क्या बताना चाहते आप? तो आपने मज़ारे फातिमा को चूम कर कहा अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं, नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसके आंचल को ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए माशाअल्लाह। उलमाए किराम मशाइख इज़ाम की आमद आमद है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम मशाइख इज़ाम के दुआओं की बरकत अल्लाह हम सबको अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, ज़हन हाजिर रखें। ये बीबी ज़हरा पाक है, 6.5 साल के थे इमाम हुसैन। इमाम हसन खुद फरमाते, मैंने बहुत सी औरतों को देखा, अपनी वालदा से ज्यादा कसरत के साथ रात में सजदा करने और गिरिया वजारी रब के हुजूर करने वाली औरत मैंने नहीं देखा। 1000 रकत इमाम हसन इमाम हुसैन नमाज नफल रोज पढ़ते थे। पूछा गया हसनैन करीमैन से कि आप लोगों ने कसरत सजदा और रात की इबादत का शौक कहां से हासिल किया? तो जवाब दिया, अपनी वालदा से हासिल किया है। हजरात गिरामी वकार, तो पता क्या चला, माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह ये हुजूर ने फरमाया। और फातिमा माँ फातिमा जैसी हो तो फिर वहां बच्चों की तरबियत के लिए कोई खौफ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी बीबी ज़हरा पाक जो 7 साल इमाम हुसैन के उम्र में बाकी थे, 6 महीने हुजूर का विसाल हो गया था, वो 6 महीना तक, और 6 महीने बाद बीबी ज़हरा पाक का भी विसाल हो रहा है। हुजूर का विसाल रबीउन नूर शरीफ में हुआ है, और उसके बाद जो रमजान का महीना आ रहा है, उसी महीने की 3 तारीख को ज़हरा पाक का विसाल हो रहा है। और उसी रमजान से पहले जो शाबान